औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किन व अर्ज़क़ता व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। सबसे पहले तो आप मीडिया हज़रात का हम शुक्रगुज़ार है, आप लोग शार्ट नोटिस पे आए। आप सब जानते हैं कि हमें 4 महीना के आसपास हो गया, तो हम पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचुफेरो साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुश्तबा साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंजुक तशी साहब बैठे हैं, और ऑनरेबल काउंसलर एग्जीक्यूटिव काउंसलर दोनों जाकिर साहब बैठे हैं। तो हमारा मेन आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का एक मकसद तो ये था कि कल आपको हमारे कैजुअल लेबर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, और हमें वहाँ पे जो आप नमाज जुमा के दिन हमारे इमाम जुमा बता रहे थे, मैं कल नमाज के लिए गया था, कि हिल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया कह के। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले आ रहे थे 20-22 तारीख के आसपास कि कैजुअल लेबर स्ट्राइक पे जा रहे हैं कह के। तो उस मीडिया के जो हमारे सोशल मीडिया में आए थे उसके हिसाब से हमारे कैजुअल लेबर मेरे से मिले भी नहीं थे। मैंने ऑनरेबल एलजी साहब के, जो हमारे डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के साथ मैंने दिल्ली में मीटिंग किया इसी कैजुअल लेबर्स के इशू को लेके, प्लस जो हमारे बाकी लेबर आम लेबर्स हैं उनके कुछ इशू थे उनको लेके। मैंने 23 तारीख को शाम के 3 बजे उनके साथ मीटिंग किया। तो उस मीटिंग में भी उन्होंने ये बताया, हमारे कमेटी पहले फ्रेम हुआ था, तो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन तैयार किया है। कमेटी का चेयरमैन उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए लेट हो गया क्योंकि वो बीमार थे या कुछ उसको प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि हम बार बार कमेटी को चेंज करें तो नए सिरे से हमें काम शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि ये जब कमेटी का ये रिपोर्ट आएगा हम ये MHA भेज देंगे। तो ये इसी सिलसिले के उसमें फिर हमने जब मैं यहाँ पे आ गया, फिर 2-3 दिन पहले की बात है, हमने ले में अभी उस वक़्त तक आपके कुछ कैजुअल लेबर्स स्ट्राइक पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे। तो हमारे यहाँ के कैजुअल लेबर्स भी वो भूख हड़ताल या स्ट्राइक पे जाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे, SP के पास आए थे। फिर हमने कहा था कि उनको हम बुला के बात करेंगे। फिर यहाँ पे DC साहब भी थे, हमारे जो इंचार्ज SP साहब वो भी थे, हम भी थे, सब यहाँ पे। हमने कैजुअल लेबर्स के उनके नुमाइंदों को यहाँ बुलाया था। तो बुला के फिर हमने उनसे डिस्कस करके हमने बताया, मैंने ऑनरेबल LG साहब से बात किया है। तो उनका ये था कि ये मिनिस्ट्री में हमारा जो ये हमारे मुद्दे हैं, डिमांड है, वो मिनिस्ट्री में जाना चाहिए कह के। मैंने कहा, हमारे ऑनरेबल LG साहब ने ऐसे कहा कि आपके डिमांड जल्दी MHA में जा रहा है। तो साथ में मैंने यहाँ ही हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब के साथ बात करके यहाँ पे मैंने उसको क्या कहते हैं उस पर रखा, ये स्पीकर पे रख के उन सब को उनकी बात सुनाई दिया। उन्होंने भी वही कहा कि हम वो आपकी डिमांड MHA को भेज रहे हैं, वो तैयार है उनकी डिमांड। तो फिर DC साहब और SP साहब भी थे। फिर हमने कहा, देखो आपका ये डिमांड भेज रहा है, आपका जो मेन डिमांड है वहाँ भेजने का है, बाकी आपके क्या क्या डिमांड है, क्या हुआ है, उस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया है, वो तो कमेटी जहाँ तक हमें थोड़ा पता था तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिर इसके बाद मुझे थोड़ा ये ताज्जुब हो गया, यहाँ पे सब एग्री कर गया था। हमने कहा, देखो परमिशन, एक क्लियर बात आप लोगों को बता दो, परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले में भी नहीं दिया था, पुलिस ने भी नहीं दिया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ले में भी नहीं दिया था।
और हमको ऐसे यहाँ पे पेश किया, सिर्फ करगिल में ही परमिशन नहीं दिया है, ले वालों को परमिशन दिया है। ले वाले ऐसे बैठे थे इलीगल। हमने कहा आप भी बैठे तो उसमें कौन किसी को, अगर यहाँ हमारे पास इधर आके बैठता तो हम थोड़ी निकाल सकते थे, क्योंकि जब मुड़े थे तो यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि ले में परमिशन नहीं दिया है। यहाँ पे ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश किया कि ले में परमिशन दिया, हमने नहीं दिया कह के। और कौंसल का मैंने उनको कहा था हम 100% आपके साथ है, आपके डिमांड के साथ है। कौंसल को जहाँ भी जाना पड़े आपकी डिमांड को लेके हम जाएंगे। हम पहले भी आपके डिमांड के साथ है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके डिमांड के साथ है। तो ले में परमिशन नहीं था। मगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, ले के एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सीसी हो या कुछ भी हो, उनके आज वो कल उनके पास गए या आज उनके पास गए, हमने तो पहले ही एलजी साहब के साथ उनका डिमांड उठा के उनके बारे में बात करके या हमारे एडवाइज़र साहब के साथ बात करके ये सब उनके डिमांड आगे पहुंचाने की कोशिश। हमारे यूटी में तो यही दो आता है, ऊपर हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, उसके बाद हमारे एडवाइज़र साहब। हाईएस्ट लेवल पे हमने बात किया, यहाँ भी हमारे हाईएस्ट लेवल पे उनको इतना इम्पोर्टेंस दे के हमने यहाँ हाईएस्ट लेवल पे बात करके वो मुतमईन होकर चले गए थे। बाद में हो सकता है वहाँ पे उनको अपने एसोसिएशन के साथ कुछ मसला हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम उनके डिमांड के साथ थे। सिर्फ ये उनका कहना कि हिल कौंसिल या कल कुछ ऐसे कुछ गोलमोल सा बता रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वही रवैया जो ले में है वो यहाँ भी था। हमने कहा कि आपके मैक्सिमम जो हमारे कैजुअल लेबर्स है वो हमारे एसेंशियल सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमारे जैसे पीएचई है या बाकी है, हमने उनको ये भी कहा, हमने रिक्वेस्ट किया था, ये बात सही है कि आप अगर हड़ताल नहीं करेगा तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ दिन के बाद रमज़ान आने वाला है, वो लंगती हो गया तो फिर मौसम भी ख़राब होने वाला है। तो उसमें कहीं हमारे कॉलोनीज़ में लोगों को पानी नहीं पहुँचा है, उसके साथ और कुछ हेल्थ के में जैसे कैजुअल लेबर्स या बाकी उनको इशू, लोगों को इशू ना हो, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था। मगर हमने उनको कभी ये नहीं रोका कि आप वहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे डीसी साहब का वो ऐसे मजिस्ट्रेट उसको फ़ैसला लेना है, तो वो तो सब देख के फ़ैसला लेगा ना। तो हमारा ये एक क्लियर करना था ये वाले। और उनके डिमांड के साथ देखिए, आपको मैं एक दो चीज़ उनका बता दूंगा कि गवर्नर के अप्रूवल के करके वो उनका जो डिमांड है मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेजा है, जो हमारे JK और लद्दाख को देखते हैं। तो उसमें उस डिमांड में ये सितंबर में एक फैसला हुआ था। एक तो एजुकेशन फैसिलिटी उनके बच्चों को, या फिर जो हमारे कैजुअल लेबर्स है उनके ग्रुप इंश्योरेंस का मसला था, वो भी उस डिमांड में रखा है। फिर लीव का मतलब वो मिलते नहीं थे, वो भी उस डिमांड में रखा है। तो एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब उस डिमांड में रखा है। ये सब वो करके MHA को ये भेजा हुआ है। हमें उम्मीद है, LG साहब ने मुझे वहाँ भी बताया कि आप खुद जानते हैं MHA में एकदम सबको परमानेंट तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से उनको उनके लेंथ ऑफ सर्विस को भी देखना है, एजुकेशन उसको भी देखना, बाकी सब देख के उसमें कुछ ना कुछ हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या मिनिस्ट्री से हमें कुछ ना कुछ वो आ जाएंगे पॉजिटिव उनके बारे में। मगर हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम उनके साथ पहले भी हमारा हिल कौंसिल, आप खुद जानते हैं कि आज हमारा इम्पोर्टेंट उनके लिए कितना हम सब यहाँ पे बैठे हैं। हम पहले भी उनके डिमांड के साथ थे हमारे बच्चों के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेबर सब उसमें मतलब वो गरीब तबके से आते हैं। तो पहले भी उनके साथ थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। और आपको यकीन दिलाते हैं एज CC या हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर या कहीं भी हमें जाना हो उनके साथ, चाहे दिल्ली जाना हो या कहीं जाना हो, हम हमेशा तैयार हैं उनके डिमांड के साथ जाने के लिए। ये एक ये था। और हमने ये भी कहा है कि उनको कि इनको फ़िलहाल अगर परमानेंट नहीं होता है तो दिल्ली मॉडल वाला जो ये है कैजुअल लेबर्स का, उसमें दिल्ली मॉडल में ये है कि
आपको स्किल लेबर को 816 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है और अनस्किल को 673 के हिसाब से मिलता है। तो जब तक उनका ये नहीं होता है उसमें तो तब तक ये हमने कहा है कि कम से कम उनके वेजेस को 1947 उसमें 1949 नहीं प्लीज़, ये 1949 के जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके हिसाब से हमने कहा है कि उसी को उसमें रख के तो ये करने के लिए वो वेज को एक्ट को दिल्ली मॉडल अपना के हमने कहा जब तक परमानेंट नहीं होता है वो अपनाने के लिए हमने ऑनरेबल एलजी साहब से और एडवाइज़र साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया है। बाकी और कुछ इशू जैसे हमारे ये उनके भी इश्यूज़ थे, क्या कहते हैं ये फॉरेस्ट वालों के, माली वालों का, तो हमने भी उनका चिट्ठी लिखा है माली वालों का कि उनका वेज भी बढ़ाने के लिए, तो ये भी हमने यूटी गवर्नमेंट को लिखा है। इसमें वो भी है सर, वो हेल्थ का पीटीएस और एजुकेशन का पीटीएस जो है सब उसी में है। हेल्थ का पीटीएस या एजुकेशन के जो भी है, जो मिनिमम मतलब बहुत कम उस पर काम कर रहे हैं, उनका केस भी ये हेल्थ का वहाँ पे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से हो के वहाँ पे उस कमेटी से थ्रू वहाँ पे गया है एडवाइज़र साहब के पास, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ये क्या कहते हैं फाइनेंस भी है, तो उनके पास इन सब का केस गया हुआ है। हो सकता है उनको भी इससे बेनिफिट मिले, हमें उम्मीद है। सर कुछ डिपार्टमेंट में जैसे पीएचई वगैरह में पूरा डिपार्टमेंट इन्हीं कैजुअल लेबर और कॉन्ट्रेक्चुअल इसी पे चलता है, तो क्या उनका कहना है कि अगर आपने भी कहा कि जैसे उन्होंने अगर हड़ताल किया तो पूरा डिपार्टमेंट डिफांग होगा, मुतासिर होगा, तो क्या उनके अलावा बाकी जो मुलाजिम है वो यहाँ पे तैनात नहीं है? नो तैनात तो सब है। देखिए अब कैजुअल लेबर्स है, अभी आज के दिन में आप सब जानते हैं उसके लिए मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीसी साहब है, जो चेयरमैन जो हमारे क्या कहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन भी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द वक्त में हमारे बहुत सारे क्लास 4 जो हमारे पोस्ट बहुत सारे वैकेंट थे, आज के दिन में बहुत सारे जो हमारे क्लास 4 के वैकेंट पोस्ट थे वो 100% तकरीबन मतलब उसका रिज़ल्ट निकल गया है, और आप जानते हैं अगले कुछ दिन में उनका पोस्टिंग भी होने वाला है। तो मेन पावर आप सिर्फ कैजुअल लेबर से चले ये नहीं होता है, उसमें तो कैजुअल लेबर से लेके क्लास 4 फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं क्लर्कल स्टाफ, फिर उसके बाद मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग उसके ये होते हैं लेवल्स होते हैं। तो उसमें ये है आप सब जानते हैं कैजुअल लेबर्स जो सबसे निचले लेवल पे होता है, वो तो काम तो ख़ासकर पीएचई वगैरह में तो गाड़ी हो या कुछ हो, पानी का मसला हो, वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मगर ये नहीं है कि बाकी लोग उनके नहीं होने से डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, मगर वाकई डिपार्टमेंट सफ़र हो जाएगा, मगर डिपार्टमेंट बंद तो सिस्टम तो उससे थोड़ी बंद हो जाएगा। सर कैजुअल लेबर्स का पहले वेज में स्किल नॉन स्किल के हिसाब से इजाफा एक बार देखने को मिला था, लेकिन इस बार उनका डिमांड टोटली रेगुलराइजेशन था, और आज हमें सुनने को मिला कि जो ड्राफ्ट हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया है एमएचए में अप्रूवल के लिए, तो उसके ऊपर किसी तरह की अपडेट आपको मिला है? नहीं, उसमें एक तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, स्किल नॉन स्किल का अभी वाला आज के डेट में भी वो चल रहा है, जो हमारे स्किल बन के आ रहे हैं ना उनको स्किल वाला ही दे रहे हैं, जो अनस्किल है तो अनस्किल वालों को अभी अनस्किल वाला ये दे रहे हैं। मगर जो आपका एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट को नहीं गए हैं, ये हमारे यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो हमारे लद्दाख और JNK को देखते हैं ना उस मिनिस्ट्री में गया है, ये वाला डिमांड का ड्राफ्ट जो यहाँ से गया है हमारे ऑनरेबल LG साहब के वहाँ दफ्तर UT से वहाँ पे गए हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.